आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। आज धनबाद के बरवाडा स्थित उपायुक्त कार्यालय में बारिश की हल्की बूंदों के बीच झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह और निरसा से अरूप चटर्जी, माले और भी कई पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र भरा और अपने अपने जीत का दावा किया। इस दौरान पूर्णिमा सिंह ने कहा, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकती कि झरिया का मैंने कितना विकास किया है। आज तक झरिया की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु हमारे कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। उन्होंने आरएसपी कॉलेज के बारे में भी बताया, कैसे उन्होंने इस कॉलेज को फिर से नई रूपरेखा दी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। सभी अपने अपने प्रत्याशी की तरफ झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे। काफी बड़ी संख्या में लोगों के आने से मेमको मोड़ पर जाम की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन इस दौरान पूरी तरह मुस्तैद रही। निरसा प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने कहा कि इस बार वो और अधिक वोट से जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा, निरसा के लिए हमारी एक अलग ड्रीम सोच है, उसके लिए हम काम करेंगे। दोबारा नहीं, हम पिछले 3 बार चुनाव जीत भी चुके हैं और आशा करता है कि इस बार भी अच्छे वोट होते हैं। निरसा की कई सारी समस्याएं हैं, उसको किस तरह से निदान करें? देखिए, हम लोगों की एक ड्रीम है निरसा को किस तरीके से डेवलप करना है। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आगे भी काम करेंगे। खास करके पानी की जो सवाल है, जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था उसको इमीडिएटली कंप्लीट करने का काम करेंगे। निरसा में अनुमंडल से लेकर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे समय शुरुआत हुई थी, उन तमाम चीज़ों को फिर से दोबारा चालू अरे कहाँ ना ठीक है। पूर्णिमा लो नरेंद्र, एक मिनट बस ना पूर्णिमा जी के साथ लगा दो। तन मन धन से खड़ा है और मेरा झरिया वासियों से यही संदेश है
जितने भी हमारे अपने हैं समर्थक हैं वो पूर्णिमा जी का मदद करें और उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। हाँ, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का भी पूरा अभी का वेट कर रहे हैं। भैया चले क्या चलिए सुभाष भैया चलिए। प्रेस है जाने सही सही पैसा बढ़ाने के लिए देखना नहीं पड़ता है, बच्चों की कॉपी किताब खरीदनी है, बच्चों को ये पैसा देना है। ओके कार्य जो है वो है। और जैसा कि आपने बोला विस्थापन जो है सम्मान जैसा होता आया है वैसे ही होता रहेगा, लेकिन इसके लिए झरिया की जनता को सुनिश्चित करना है कि वो कैसे लोगों को इस बार का चुनाव कितना टफ होने वाला है? चुनाव कभी आसान नहीं होता है। देखिए चुनाव कभी आसान नहीं होता और आसान होना भी नहीं चाहिए। ये तो धनबाद के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे, हर दरवाजा ऐसे खटखटा दिया कि सारे किसी भी पार्टी के नेता सब घबरा गए कि अगर ये हर दरवाजे ऐसे जाएंगे तो हम उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने HPC जो वेतनमान था उसको लागू कराने का एक प्रयास किया। आज जो लोग कहते हैं कि एक ज़माने में 12 घंटा जो है लोग आउटसोर्सिंग कंपनियों में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर काम किया करता था और 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 4,000 रुपये 12 घंटे काम करने के बाद करना। आज उनकी सम्मान जो है HPC लागू होने के बाद उनको अलग अलग जो है वेतनमान उनकी स्किल के हिसाब से, ये कम से कम लोगों को ये बात पता तो चली कि ऐसा कुछ होता है। उसके साथ विस्थापन एक बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि 5 सालों में जोर जबरदस्ती की राजनीति कोई किसी को जो है गोली बंदूक दिखाकर और ये कराकर घर से खाली करवा दे रहा है कि नहीं चलो हमको यहाँ से कोयला निकालना है। RSP कॉलेज गया था हमारा 2017 में। उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? एक धरोहर है झरिया को, अगर आप जाइए 100 साल पुराना सिनेमा हॉल है, सारी धरोहर है, 130 साल पुराना मंदिर है। आप जहाँ भी जाइए वहाँ लोग यही बोलते हैं कि मैडम यहाँ 100 सालों से पूजा हो रही है। उसके बाद जो है किस तरीके से लोगों ने प्रयास किया झरिया को बचाने का आज तक और बनाने का। हमने तो अनगिनत प्रयास किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर। एक ढंग का अस्पताल नहीं दे पाए पूर्व के जनप्रतिनिधि। हेमंत शर्मा और शिवराज सिंह चौहान कितने टफ हैं आप लोगों के लिए? उनके मुकाबला कितना टफ होगा? टफ क्यों नहीं होगा? एक जो है केंद्र में मंत्री है, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं कहाँ एक विधायक मात्र, तो मुकाबला टफ नहीं होगा। लेकिन आक्रामक राजनीति है और ये समय है आक्रामक होने का, तो उनको आक्रामक होने दीजिए। हमारा अपना काम है, हम अपना काम करेंगे। झरिया की जनता ने अगर इससे कहीं ज़्यादा कोई इस बात को स्टैम्प पेपर पर लिख के, मैं स्टैम्प पेपर पर साइन करके दे सकती हूँ कि झरिया को मैंने कितना पैसा लगा दिया है। आने वाले समय में किसी करूँगी, आपको उसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन अगर कोई उसके आगे खड़ा होकर कुछ और बोलकर दिखाए, ये बातें भी अभी कही जा रही थी कि अभी चुनाव का समय आ गया है तो झरिया विधायक ने योजनाओं की लड़ी लगाई। हर साल कोरोना का साल से लेकर जब से हम हर साल हर साल एक बड़ी सौगात हुई। इन्होंने RSP कॉलेज की ज़मीन को ऐसा उलझा के रखा था, उसके बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियर करा के आज जो लेट हुआ इन्हीं के कारण वर्ष हुआ। आज हर वर्ष मैंने एक बड़ी सौगात दी, चाहे वो DMSP फंड से का इस्तेमाल हो। कई सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पर सड़कें ही नहीं थी, कॉलोनियाँ जो है बनी हुई है 50 साल 60 साल। आज़ादी के बाद लोग पोल नहीं लगा था, लोगों ने बिजली का पोल नहीं देखा था। बिजली का बिल एक लाइन अभी ठीक है बताया सरकार गरीब आदमी गरीब होता है, नीचे थोड़ा बेहतर काम किया है, महिलाओं के लिए किया है, गरीब आदमी जो है हमारा जो गरीब दलित शोषित वंचित है उसके लिए किया है। इसमें कहाँ कोई मुझे समस्या दिखाई पड़ी? ये गोगो दीदी योजना क्या हमारी सरकार ने तो कैबिनेट से स्वीकृत कर दिया कि भाई दिसंबर में आपको पहले हफ्ते में 2500 रुपये मिल जाएंगे, वो तो हवा में है।
आप अगर और गोगो दीदी योजना के ऊपर तो मुझे लगता है कि केस होना चाहिए कि वो आपका इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेकर जो है वो साइबर फ्रॉड, अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी साइबर क्राइम वाले व्यक्ति के पास चली जाए, कितना बड़ा साइबर फ्रॉड होगा आप ये सोचिए। लोगों की मेहनत से कमाए हुए पैसे उनके खाते से खिसक जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। एक सवाल लास्ट है, निकटतम प्रतिनिधि जो कि आपके घराने से ही है, कितना नुकसान हो सकता है? इसमें एक आरोप भी वो लगा रही है। कोई मतलब आप घराना वराना इन लोगों ने मेरे पति की हत्या करवाई, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं क्या बोलूँगी? मैं एक एक घर जाऊंगी, मैं फिर बोलूँगी कि अभी सबको मेरे न्याय के लिए खड़ा होना है। अगर सबके न्याय के लिए खड़ी होती है तो सबको मेरे न्याय के लिए खड़ा होना है। और ये दर्शाता है इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली उसने कैसे व्यक्ति को चुना है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, ये उनको दर्शाता है। ये मेरे बारे में एक सवाल लास्ट रहेगा, सड़क को लेकर लगातार आप मुद्दा उठाएंगे, बीसीसीएल से भी मुखरों कर आवाज बहुत हो गया।